अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, पंखा भी चालू है, पंखे की शोर जा रही होगी मेरे ब्लॉग में। और कूलर भी निकल चुका है। और टाइम हो रहा है अभी 10 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले और हैं। आज है फ्राइडे, जुम्मा यानी ढेर सारा काम। और जुम्मा यानी ढेर सारा काम। मुझे बोलने मम्मी तो काम और करेंगी। नॉर्मल दिनों के मुकाबले थोड़ी सी इबादत ज़्यादा, क्योंकि आज पढ़ना है सूरह कहफ। तो चलिए चलते हैं किचन में। और आज मुझे देना है, दिखा दिया मैंने, आज मुझे खाना देना है मौलाना को। तो खाना हम लोग मस्जिद में ना देते हुए घर पे ही उन्हें इनवाइट कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं खाने में, क्या क्या बनाएंगे चलिए किचन में देखते हैं। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है और जिन्हें जहाँ जाना था वो अपनी अपनी जगह पे चले गए। घर में बचे हैं मैं और मेरा बेटा और मेरी भांजी, और मेरी बेटी स्कूल गई है, और मेरी सासू माँ अपनी बेटी के घर पे है। तो अभी जल्दी जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि आज जुम्मा है और मौलाना का भी दावत है, खाना है। तो हम लोगों ने उन्हें घर पे ही इनवाइट कर लिया था कि घर पे ही आकर खा लेंगे। तो चने की दाल को मैंने सुबह में ही भिगो दिया था, मुझे मालूम था कि आज मौलाना का खाना जाएगा मेरे घर से। तो इसमें है ना कुछ खड़े गरम मसाले और ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, ये सब मैंने कट करके डाल दिया है। अगर आप खड़े गरम मसालों में चाहें तो जो है आपके पास वो आप डाल सकते हैं, वरना लास्ट में आप पाउडर वाले मसाले जो होते हैं, खड़े गरम मसाले, जो गरम मसाला पाउडर आता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये अरहर की दाल मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया है कि वो वेस्ट ना हो। और ज़्यादा बासी नहीं था, कल का ही था, तो इसीलिए मैंने आज उसे यूज़ कर लिया है। और इसमें पानी अपने है ना, जितना आपको थिकनेस रखना है उस हिसाब से हम लोग ऐड कर देंगे। और फिर जो पाउडर वाले मसाले होते हैं, जैसे थोड़ा हल्दी पाउडर तो इसमें जाएगा ही, क्योंकि ये दाल बन रही है। और यही जो बेसिक से मसाले होते हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड किया था, वो मैंने सूट नहीं किया। और अल्फेज़ भी मेरे साथ साथ ही बैठा हुआ है। तो आज खाने में बनाऊंगी मैं ये दाल तड़का और पनीर, शाही पनीर सोच रही हूँ बनाने का, वो बनाऊंगी। फिर उसके साथ जीरा राइस या फिर पुलाव बनाऊंगी। जीरा राइस में क्या होता है ना, जीरे का टेस्ट फ्लेवर ज़्यादा आता है, तो घर में है ना बच्चों को पसंद नहीं आता है, इसलिए शायद तक जीरा राइस और पुलाव दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनाऊंगी मैं। तो दाल मैंने चढ़ा दिया है। और कुकर थोड़ा गंदा इसलिए था क्योंकि सुबह में इसमें सब्ज़ी बनी थी आलू की। तो जब भी सब्ज़ी बनती है ना, तो मैं अक्सर मैं कुकर में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मैं कुकर को वॉश नहीं करती हूँ, सब्ज़ी खाली करके उसमें ही दाल डाल देती हूँ। तो आज भी सेम वैसे ही किया था। रही हूँ प्याज, आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी मैं शाही पनीर। ये भी शाही पनीर और जो पनीर मसाला होता है उसका कॉम्बिनेशन ही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो शाही पनीर होता है उसमें है ना थोड़ा मीठा सा फ्लेवर होता है, और पनीर मसाला जो होता है उसमें तीखा फ्लेवर होता है। तो दोनों का मैं कॉम्बिनेशन ही बनाऊंगी। और ये थोड़े से बादाम और काजू मेरे पास थे, तो मैं उनका पेस्ट बनाने जा रही थी, लेकिन पेस्ट अच्छे से बन नहीं रहा था। ये है क्रीम, किसका क्रीम? काजू बादाम का पेस्ट, जो कि पिसाया नहीं है ठीक से, खड़े खड़े चंक्स है इसके अंदर। और इसमें है दही। आज मैंने है ना पनीर को सरसों के तेल में नहीं बनाया है, आज रिफाइंड ऑयल में बनाया है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा ही, गरम मसाला और जो जीरा होता है उसका छोंका दिया था मैंने, और पिसे हुए प्याज डाले थे मैंने। और प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो गए, एकदम से तेल छोड़ने लगे, तब मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और वो भी जब भुन गए थे, तब जो ये पाउडर वाले मसाले होते हैं सारे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इन्हें भी मैंने अच्छे से धीमी फ्लेम पर भुनने के लिए रख दिया है। और साथ में ही जो आप हमेशा देखते हैं मेरे वीडियो में कि मैं जो कसूरी मेथी होता है उसे इस तरह से रोस्ट करती हूँ, तो उसे भी मैंने प्लेट आउट कर दिया है। और ये अल्फेज मेरे साथ साथ ही बैठा हुआ था जब तक कि मेरी ये पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं, तब तक मसाले भी अच्छे से भुन गए थे। तो मैंने दही को फेंट लिया था, इसलिए आपको दही थोड़ा पतला दिख रहा होगा। मसाले भी लूज़ हो गए हैं। और जो ये कसूरी मेथी था, ये भी अच्छे से एकदम क्रंची रोस्ट हो जाता है। आप ट्राई करके देखना, किसी भी बर्तन पे आप रख सकते हैं, जो भी गर्म बर्तन हो ना उस पे, तो ये ऑटोमेटिकली है ना क्रंची हो जाते हैं। और ये जो पनीर आज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, वो एकदम लग रहा है पनीर का दिल टूटा हुआ है।
पूरा टूटा टूटा हुआ, मतलब टूट टूट कर गिर रहा था अच्छे से, मतलब जो कड़क टाइप का होता है ना पनीर, उस तरह का नहीं था। तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आई मुझे आज पनीर बनाने में। और ये मेरा गैस स्टोव का जो ऊपर का वो होता है स्टैंड, उसका एक साइड जो है ना, जैसे 4 साइड्स बने हुए हैं, तो वो एक साइड टूट गया है, 2 का टूट गया है, एक में है, तो एक पे चल रहा है काम। लेकिन जब हमें आदत हो जाती है किसी चीज़ की, है ना, तो एक से काम नहीं चलता है। तीनों फ्लेम की मुझे आदत हो चुकी थी। और यहाँ पे दही भी अच्छे से भुन गया था, तो फिर मैंने जो ये काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया मैंने। पेस्ट कम, चंक उसमें ज़्यादा थे, फिर भी मैंने अब डाल दिया क्योंकि वो पिसा नहीं रहा था, अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहा था मिक्सी के जार में। तो इस तरह से फिर मैंने थोड़ा जगह बनाया तवे के पास दूसरा स्टैंड लगा के, और मैंने सोचा कि चलो आज पनीर को थोड़ा है ना फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा मैं अक्सर बनाती हूँ तो कच्चा ही पनीर डालती हूँ। लेकिन मेरा आज मन हुआ कि चलो थोड़ा सा इसे हम लोग मतलब नॉर्मल सा ही फ्राई करूँगी, अलट पलट दूँगी, बस इतना भर ही। तो रिफ़ाइंड तेल में ही मैंने इसे क्या बोलते हैं फ्राई किया था। और दूसरी तरफ मैंने धीमी आंच पे सब्ज़ी को चढ़ा रखा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और इसलिए मैंने नाइट ड्रेस पहना था, और आज जुम्मा भी था तो मैंने चेंज नहीं किया, वरना मैं नाइट ड्रेस सुबह में चेंज कर लेती हूँ उठती हूँ तो। लेकिन अब नहाना ही था तो मैंने कहा चलो घर पे कोई है भी नहीं, मैं अकेली ही थी, तो मैंने पहन के ही रखा था। दाल तो मेरी रेडी हो चुकी है, मैंने उसे साइड में रखा है, छौंका लगाना बाकी है। और इसमें जो पेस्ट था काजू बादाम का, वो डालने के बाद मैंने क्रीम रखा था, वो भी मैंने डाल दिया था। फिर अच्छे से सब मिक्स करके, वो लूज़ ही हो गया था क्योंकि दही भी लूज़ था, क्रीम भी लूज़ था, और प्लस में काजू बादाम का पेस्ट भी लूज़ था, तो थोड़ा बहुत ही पानी मुझे ऐड करना पड़ा, और फिर मैंने उसमें पनीर ऐड कर दिया है। और अभी आपको उसकी थिकनेस दिखाई मैंने, थोड़ा लूज़ था, लेकिन जैसे ही धीमी आंच पे मैं 5-6 मिनट पकाऊंगी ना, एकदम स्लो फ्लेम पे उसे 5-6 मिनट छोड़ दिया है मैंने, तो अच्छे से फिर सेट हो जाता है। मैं इसका जो लुक है पनीर की सब्ज़ी का, वो बाद में आपको दिखाऊंगी मैं। तो आज जुम्मा है, फटाफट सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर मेरा एकदम ओपन में है, और डेली ही साफ़ करती हूँ मैं धूल, और फिर डेली ही बैठ जाता है। तो कभी कभी मन है ना चिड़चिड़ा सा जाता है कि यार रोज़ ही साफ़ करो, और रोज़ ही गंदा हो जाता है। तो फ्राइडे की क्लीनिंग जो होती है वो तो एकदम मस्ट ही होती है, करती हूँ मैं, क्योंकि खड़े खड़े चीज़ें हो जाती हैं। और जब किचन में हम लोग रहते हैं ना, तो एक के साथ लगता है कि और भी काम हम लोग साथ साथ करते जाएं, और काम करना जब हम लोग शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो दूसरा काम भी कर लेते हैं। वैसे तो मेरे घर में कोई ज़्यादा काम है नहीं, बस खाना बनाने वाला ही काम होता है। और ये थोड़ा सा दही मैंने बचा के रखा था, और इसका जो छाछ बनाऊंगी मैं, वो मैं मौलाना को दूंगी पीने के लिए। और छाछ कुछ ज़्यादा ही मैंने मथ दिया था, तो इसकी वजह से क्या हो गया था ना, जो वो बटर होता है वो ऊपर आ गया था। फिर भी मैंने टेस्ट करके देखा था, अच्छा लगा था। तो इसमें मैंने जो छोले वाले पाउडर रमज़ान में बना के रखे थे वो है मेरे पास, तो वो मैंने इसमें ऐड किया, और फिर थोड़ा सा काला नमक होता है और जो नॉर्मल नमक होता है वो मैंने ऐड किया, बस इसके सिवा कुछ ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती हूँ। और आप बना के देखना, इतना मस्त लगता है ना छाछ। और गर्मियों के दिन में आप है ना दूध छोड़कर दही जमाओ और उसका छाछ बनाओ, और दोपहर के खाने में ज़रूर छाछ पियो आप, इतना मस्त लगता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं तो है ना अक्सर गर्मी के दिनों में यही करती हूँ, मैं छाछ ही बनाती हूँ ज़्यादातर, और दही नाश्ते में खा लेती हूँ, और थोड़ा बहुत बचा के रखती हूँ तो छाछ बन जाता है। और डब्बे भी अक्सर साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन आटे का जो डस्ट होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही मेरी भांजी गिराती है, तो पूरा गंदा हो जाता है और मैसी सा हो जाता है। और ये हमारे किचन का न्यू मेहमान था, कूलर, बहुत दिनों से यहाँ वहाँ फेंका हुआ था, मैं सूरत से लेकर आई थी, तो फाइनली इसका अब हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो रेक था इसे भी मैंने साफ़ कर दिया, और ये बोतल मैंने अभी फ़िलहाल ही नया ख़रीदा है, इसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए दूँगी। और किचन का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, जीरा राइस बनाना बाकी है, मेरे हस्बैंड अभी चावल लाएंगे तब मैं जीरा राइस बनाऊंगी। फ़िलहाल दाल में भी छौंका नहीं लगाया है, उसका काम भी मैं लास्ट में ही करूंगी। आज सब चीज़ का कॉम्बिनेशन बना है, शाही पनीर और मसाला पनीर। चलिए मैं आपको आज बाहर का सैर कराती हूँ। ये मैंने शायद दिखाया होगा वीडियो में, मुझे याद नहीं है। यहाँ पे गड्ढा हुआ था, जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, हाँ शायद दिखाया था मैंने। और यहाँ पे देखिए ये सब पूरा मट्टी डाल दिया है हमने, क्योंकि ये लेवल में नहीं था, अब लेवल में हो गया है। और ये फलिया था। और यहाँ पे भी ये दूसरा दरवाज़ा था,
तो अभी दूसरा लग गया। यहाँ पे ये आर्क बना हुआ था इस तरह से, ये जो है ना आर्क ही बोलते हैं शायद अगर मैं गलत होंगी तो कमेंट में बताना। और ये ग्रिल भी पूरा नीचे तक था तो इसे भी कट करके छोटा कर दिया। और ये विंडो में भी कुछ डिज़ाइन था, नहीं विंडो नीचे था उसको ऊपर कर दिया। और ये हमारे सामने जो घर था वो घर बन रहा है अभी, शायद पूरी सब्जी खाने को मिले क्योंकि छत ढालना बाकी है। मैं तो एक्साइटेड हूँ पूरी सब्जी खाने के लिए। ये भी पूरा नीचे था तो ये ऐसे ही मिट्टी भर के ऊपर हो गया। चलिए फ्राइडे है, नहा लूँ फट से, अभी जीरा राइस बनाना बाकी है। एक छोटा सा चेंज, हम लोगों ने मिरर लिया था। यहाँ पे गांव में है ना अजीब अजीब चीज़ें बिकने आती है। मिरर 100 रुपये का था और इसके साथ था एक कंघी था, जग था और एक स्क्रब था। तो यहाँ पे मिरर हम लोगों ने लगा दिया टेम्प्रोरी और ये बंद करके रखा है क्योंकि है ना, क्योंकि और बस ये जैसे था वैसे ही। गर्मियाँ आ गई है तो हम लोगों ने गद्दे को उठा दिया है। और ये मेरा रूम एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, चप्पल उल्टा है, सीधा कर दूँ। और एक और चीज़ कमेंट में बताना कि कौन कौन मानता है कि चप्पल उल्टा रहने से झगड़ा होता है। झगड़ा नहीं होता है, एक्चुअली चीज़ें उल्टी रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उन्हें सीधा कर देना चाहिए बस, और कोई लॉजिक नहीं है। और हम लोगों ने भी गद्दे को उठा दिया है और आए दिन रोज़ मैं इसे क्लीन करती हूँ, लेकिन धूल और घर बन रहा है ना तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। इसे मैं साफ़ कर लूँ और फिर जाऊँगी मैं नहाने। और हाँ, कूलर भी हम लोगों ने निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। यहाँ से दिखाती हूँ मैं। चलिए जुम्मा है, अब ज़्यादा लेट नहीं करूँगी मैं। मेरा हमेशा का रूटीन है, जब भी मैं नहाने जाती हूँ उससे पहले ऑयलिंग तो ज़रूर करती हूँ, या तो नारियल तेल की या फिर सरसों के तेल की। यही 2 तेल मैं हमेशा यूज करती हूँ। और दवा खाना भी बाकी था नाश्ते के बाद, तो मैंने उसे भी खा लिया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, 12 बज ही चुका था। और अब मैं नहा कर आऊँगी तब जीरा राइस बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं बाज़ार से सामान लेकर के, और अल्फ़ी भी स्कूल से आ गई है। इसका स्कूल 12:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और अल्फेज़ भी नहा चुका है, मैं भी नहा ली हूँ, बस अल्फ़ी का नहाना बाकी है। और अब मैं सीधे कुछ नहीं करूँगी, अपने आप को थोड़ा बहुत तैयार भी नहीं होऊंगी मैं, बस डायरेक्ट किचन में जाऊँगी क्योंकि अभी मेरा दाल तड़का बाकी था और प्लस में पुलाव भी बाकी था। तो आज दाल तड़का भी कॉम्बिनेशन वाला बन गया, नॉर्मल जैसे छौंकते हैं ना हम लोग, मैंने वैसा छौंक लगा दिया जीरा लहसुन और प्याज का। थोड़ा अलग टाइप का मुझे लगाना था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता है ना ऐसा लगता है कि लेट हो रहा है, तो लेट में ना गड़बड़ी और हड़बड़ी दोनों मच जाती है और थोड़ा बहुत चीज़ें है ना मेरे से ऊंच नीच हो जाती है। अक्सर मैंने आप लोगों को बताया होगा कि अगर किसी को मैंने दावत दिया हुआ है या फिर कुछ स्पेशल करना होता है मुझे, तो मेरा गड़बड़ होता ही है। और ये एक चीज़ मैंने अपने मामा की लड़की से सीखी थी, उसका नाम रुबाना है। अगर वो ये वीडियो देखती होगी तो मैं उसको थैंक यू बोलूँगी। ये चीज़ मैंने उससे सीखा था जब मैं उसके घर पे दावत पर गई थी ना, तो वो है ना इस तरह से खीरे को डिज़ाइन में उसने वो जो छिलने वाला आता है उससे ऐसे शेप दिया था, तो मुझे बड़ा यूनिक सा लगा था। और देख रहे हैं आप, सच में ऐसे डिज़ाइन क्रिएट हो गया है ना। तो मुझे इतने वो बहुत काफ़ी साल हो चुका था, जब मैं पहले अपने जेठ के घर में रहती थी ना यहाँ पे, तब ही मैंने ये सीखा था और मुझे याद नहीं था ये बात। और आज जब मैं खीरा कट कर रही थी तो मुझे अचानक से याद आ गया, तो मैंने आज उसी तरह का शेप दिया और काफ़ी अच्छा वो शेप लग रहा था। और वो आप प्लेट में साइड में देख रहे होंगे, वो मछली है, कहीं से आया था, फ्राई मछली है, तो वो रखा हुआ था। तो सलाद भी मेरा रेडी है, सब कुछ अब रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, बस अब खाना निकालने की बारी है। पापड़ फ्राई करना भी अभी बाकी था। तो सलाद जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे मैं भी बनाती हूँ, प्याज, खीरा, टमाटर, और हालांकि बीट था मेरे पास लेकिन मैंने उसे कट नहीं किया कि शायद मौलाना को पसंद होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने कट नहीं किया। और थोड़ा बहुत समय बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी। नमाज़ में मैंने जल्दबाजी नहीं की, जिस तरह से आराम से पढ़ते हैं नमाज़ उसी तरह से मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद दुआ की। और फिर जो तस्बीह गिननी होती है वो मैंने गिना, फिर जानी माज को उठा के रख दिया। और गर्मी आ चुकी है तो सारा हम लोगों ने सब हटा दिया है गद्दा वद्दा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गद्दे से गर्मी लगती है। और ये जो कारपेट आप देख रहे हैं, कारपेट तो मतलब ये हैवी वाला नहीं है, नॉर्मल वाला ही है,
ये मैं सूरत से ख़रीद कर लेकर आई थी। 2 ख़रीदा था मैंने, तो एक मैंने अपनी अम्मी को दिया, वो मरून कलर का था, और ये ब्लू वाला मैं लेकर आई थी। तो आज इसका शुभारंभ मैंने कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था। सिंगल चौकी वगैरह होती है ना, उस पर बिछाने के लिए बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए पनीर का फाइनल लुक था। और ये पनीर की सब्ज़ी निकालने के बाद, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, मौलाना आ गए थे और फटाफट सब्जियों को निकालना था। तो पनीर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। आप ट्राई करना इस तरह से। और पनीर आपको टूटा हुआ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि है ना, बहुत ही लूज़ पनीर था, फिर भी बहुत ही अच्छा बना था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा नहीं, आज काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ख़राब लगा होगा तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।